जी मैं नभू नवाऊं शीस। दर्शन कबीर सतगुरु मेरे ने दियो ज्ञान बख्शीश। भूतन की पूजा करे देश हुओ बेरा। जिन दिन को भोजन नहीं भूतन को पकवान। भूतन को पकवान देश को गई रवैया। जब तक न पूजा चेतन पार तेरी होई नैया। पूजा चेतन देव को ये संत गुरु रहेगा। बिना पते को लिफाफा कहो कहाँ पूजा। प्रेमियों, जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं है, इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया हमारे गुरु महाराज संत वीर सिंह हितकारी जी महाराज जी ने आकर बड़ा उपकार किया, समझाया, बार बार बताया। जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं है उस बिंदु को अमल में लाते हुए हमारे विकास साहब कुछ प्रकाश डाल रहे हैं कि जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं होता आखिर वहां क्या होता है। हर जिनके घर में ना ये सतगुरु को ज्ञान। वो जिनके घर में नहीं सतगुरु को ज्ञान। उन घरों में क्या होता है? वो घर के अंदर भूत खेलते हो। घर के अंदर भूत खेलते, द्वारे पे तपते मसान। जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान। वो घर के अंदर भूत खेलते, द्वारे पे तपते मसान। जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान। प्रेमियों, जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं होता वहां भूत खेलते हैं, और जिन घरों में भूत खेलते हैं उनसे भी भूतों को भगाने का काम हमारे गुरु साहब करते हैं। प्रेमियों, मेरी आंखों देखा दृश्य है। गुरु आना तो बहुत दूर की बात, गुरु का नाम सुन के भूत भाग जाता है। एक महिला पर सत्संग में ही भूत आ गया, और कैसा भूत आया, खड़े होकर के कूदने लगी, पकड़ने लगे लोग। हमने कहा इसे पकड़ो मत, कोई बात नहीं, आ रहा है, देवता को आने दो, ये तो पता कर लिया जाए आखिर देवता कौन है जो आ रहा है। पता लगा दुर्गे मैया है। दुर्गे मैया पे दुर्गे मैया आई गई। हमने कहा हम भी सेवा करेंगे दुर्गे मैया की, बस असली और नकली की पहचान करेंगे कि क्या दुर्गे मैया असली है या नकली है। आने दो, छोड़ दो इस दुर्गे मैया को।
ज्यादा दूरी नहीं थी दिल्ली की, वहां से प्रेमियों जहां सत्संग चल रहा था, पचोकरा गांव की बात है। हमने कहा इस दुर्गा मैया की असली और नकली की पहचान कर लेते हैं। गाड़ी निकालो प्रधान जी, गाड़ी में बिठाओ दुर्गा मैया को, चिड़ियाघर ले जाते हैं। और असली का शेर है वहां, असली की दुर्गा मैया होगी तो शेर पर सवारी कर लेगी, नहीं तो शेर याकू खा जाएगो। बस इतनी बात सुनी, दुर्गा मैया धोख ले गई। फिर आज तक वहां पे दुर्गा मैया ना आई है भाई। और जिनके घर में सतगुर को नहीं ज्ञान, हो घर के अंदर भूत खेलते, द्वारे पे तपते दीप सार, जिनके घर में नहीं सतगुरु को ज्ञान। और क्या होता है उन घरों में, माता पिता को मांगने पर पानी नहीं दिया जाता, प्यासे हैं पानी नहीं दे रही है। पति प्यासा है खेत पे, 500 मीटर की दूरी पर खेत है, पानी देने नहीं जाएगी। और 2 किलोमीटर पे पत्थर की चामड़ हो, वह मुंह फकेर के पानी पियावे चली जाएगी, जबकि पानी पीवे ना है पत्थर। और सूरज की तो कितनी दूरी है प्रेमियों, कितने हजार किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, लेकिन आपने भी जरूर देखे होंगे ये दृश्य। हाँ, भरे भरे लोटा चल के चढ़ावे, फिर मांगे वरदान। ओ भर भर लोटा ये चल के चढ़ावे, फिर मांगे वरदान। ओ जड़ मूरत को फिरे पूजते, जड़ मूरत को फिरे पूजते, नहीं चेतन को ज्ञान, जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान। घर के अंदर भूत खेलते, स्वाले तपते दीप सार, जिनके घर में सतगुरु को नहीं ज्ञान। सूरज की कितनी दूरी है पृथ्वी से, और उसको ये कह के पानी डालती है कि सूरज को में पानी लगा रही। प्रेमियों, सूरज तक पानी पहुंच जाएगा इसका, लेकिन उसने मन में माना है कि पहुंच रहा है पानी। इन भ्रम धोखे को मिटाने के लिए साहब कबीर एक बार गंगा में खड़े पंडित जी सूरज को पानी दे रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी ने कहा, मैं सूरज को पानी। साहब कबीर वहीं से पानी उलीचने लगे गंगा से बाहर। पंडित जी कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? नो, अपनी बगीची में पानी लगा रहा हूं। बगीची कहाँ है? उन्होंने कहा 12 कोस दूर है। पंडित जी कहे 12 कोस दूर यहां से पानी पहुंच रहा है? साहब कबीर कहते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर तेरा पानी पहुंच रहा है, मेरा 12 कोस नहीं पहुंचेगा। भर भर लोटा जल के चढ़ा में फिर मांगे वरदान। जड़ मूरत को फिरे पूजते, इन्हें ना है चेतन को ज्ञान, जिनके घर में ना सतगुरु को ज्ञान। आगे क्या कहते हैं महाराज जी? के पेट भरत ऐसा कटसान समान,
इतनी माकूल बात कह दी, खाने वाली चीजों को नहीं खाता और क्या खाता है? जानवरों का भोजन। मांस मछलियन से पेट भरत है, साकट स्वान समान। मांस मछलियन से पेट भरत है, साकट स्वान समान। हो बहुत तेरो समझा में फिर भी हो, बहुत तेरो समझा में फिर भी नाए माने रे बेईमान। जिनके घर में सते गोर मोह ज्ञान। वो घर के अंदर भूत खेलते, घर के अंदर भूत खेलते, द्वारे पे तपाए जय मसान। जिनके घर में सते गोर को काटा। प्रेमियों, मांस मछलियन से पेट भरत है, साकट स्वान समान। बहुत तेरो समझायो फिर भी ना माने बेईमान। साहब कहते हैं इसको बेईमानी की उपाधि क्यों दी? क्योंकि ये खाने में बेईमानी कर रहा है, दूसरे के भोजन को खा रहा है, जानवर पक्षी के भोजन को ये खा रहा है। प्रेमियों, जिन घरों में गुरु का ज्ञान नहीं होता, हमारे राम सिंह जी जो राम सिंह नगला से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे तो इनकी कक्षा 8 में की क्लास में पढ़ने वाला मित्र रास्ते में मिल गया और उसके चेहरे पर बड़ी मलिनता, उदासी के चिन्ह। जब राम सिंह जी ने देखे तो उदासी का कारण पूछा, भैया उदास कैसे हो? बोले भैया जी राम सिंह जी आपसे हमारी लास्ट राम राम है। बोले मतलब भैया? कि आज हम ट्रेन से कटवे जा रहे हैं, मरवे जा रहे हैं। बोले यार तू तो ये बात सोच रहा है, मेरा दिल कांप गया। आखिर ऐसा भैया क्या हो गया, क्यों कर रहा है ये काम? उसने कहा ऐसे जीवन से तो भाई साहब मरना ही सही है। राम सिंह जी कहने लगे कारण तो बता भैया, क्या बात है? उसने कहा मेरे घर में मेरी पत्नी है और मेरी माँ है, और दोनों में इस प्रकार द्वंद्व होता है कि जब दोनों में लड़ाई होती है ना तो न्याय मेरे पास आता है, और अगर मैं जो भी बोल देता हूं मां के पक्ष में अगर बात चली जाती है तो पत्नी कहती है दारी जार के मोए काई को लायो जब गई हती तो तेरे घर में, और पत्नी के पक्ष में चली जाती है मेरी बात तो मां कहे कि अब तो तेरी गेई मां है। बड़ा जुल्म हो रहा है राम सिंह जी मेरे ऊपर, क्या बताऊं? ऐसे जीवन से तो मरना ही, मैंने तो क्या कहूं। राम सिंह जी बोले भाई सुनो पिलुआ, हमारे साथ चल तू भाई, हम सत्संग में जा रहे हैं, मरबे तो तू कल मर लियो भैया। मरबे में क्या कब मर लियो भाई, सत्संग में चल, हो सकता है समाधान निकल आए यार गुरु महाराज। बोले चलो भैया, या में कहा हानि है, मरनो ही तो कल मर लेंगे। सत्संग में राम सिंह जी बुला लाए तो बस वो तो सत्संग का सुनो नो ही सोच रहे हो कि अगर मैं घर गए हो तो बराबर आग लग रही होगी। गुरुजी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, उदासी का कारण पूछने लगे। गुरु महाराज भैया कैसे उदास बैठे हो तुम? उदास उदास गुरुजी हम इसलिए बैठे हैं कि हम तो घर से मरबे को निकले, लेकिन हमारे राम सिंह जी लिवा लाए हमें। तो जब गुरुजी ने पूरा वृतांत सुना तो गुरुजी कहने लगे कहीं मत जाना बेटे, कल हम तुम्हारे घर आएंगे और इस लगी हुई आग को हम बुझा देंगे। उसने कहा फिर तो उसे ढांढस बंधा। राम सिंह जी कहने लगे अब तो सीधो घर जाएगा ना? हाँ बिल्कुल घर जाऊंगा। प्रेमियों, जब तक बच्चा बाहर था मां का,
घर से बाहर था तो वो सोच रही थी आज तो लड़के गए हो बड़ी गुस्सा में, पतो ना मेरो बच्चा कहूं जाने न झोंक दे। लेकिन जब उसको आता हुआ दिखाई दिया तो बस बोली आए गोरे गुल्लू आई के गुलाम, और वान के यहां तो बिल्कुल बराबर लग रही है और ज्यादा दहक गई है। उसने कहा मैया कल गुरुजी आएंगे। ओहो, उसने तो अंदर से मान लो बड़ी राहत की सांस ली बुढ़िया ने। लड़के को कुछ बोला तो नहीं, लेकिन सोचने लगी जा दिनाते तेरो बाप मरो है, वह दिनाते अपनी मन की बात कहवे को कोई मिलो ना है, गुरुजी ते कह दूंगी सबरी बात है। और प्रेमियों शाम को तो ने रोटी कम ही खाई, वह सुबह की चिंता लग गई कहीं ऐसा न हो मोते पहले या बहू के पल्ले पड़ जाए गुरुजी। ओ दरवाजे पे बाहर ही बैठ गई। अब इतनी सिदौसी जल्दी गुरुजी कहाँ रहे, सुबह तो भिखारी आते हैं जल्दी में, तो भिखारी आया भीख मांगे में, बुढ़िया ने वाई के पाम पकड़ ले गुरुजी। भिखारी बोलो अम्मा मैं तो भिखारी हूँ, मैं ना हूँ गुरुजी। वन के अच्छा भैया वो गुरुजी कैसे होए न, गुरुजी ने पे ऐसा थैला ना होए, फिर ऐसी झोली हो उनकी तो छोटी सी कपड़ा पड़ा। अच्छा तो भैया तू जा, और थोड़ी घड़ते दूर जाके बैठ गई। उधर गुरुजी के आने का समय हो गया। गुरुजी जब गुरुजी आ रहे, उसने कई सोलह हुआ ना तो गई गुरुजी होंगे, पर पूछे मैं कछु हानि ना है तो कौन है जाए। गुरुजी वैसे तो तुम गुरुजी ही हो, पर मोनो बताओ तुम भिखारी तो ना हो। गुरुजी बोले मैया तेरे दर के तो हम भिखारी हैं, तेरा तेरा टुकड़ा दिया हुआ खाते हैं। और वह पक्की जच गई गुरुजी है, हाथ पकड़ लो और कोने में को खींच ले गई, पल्लंग घेर के कोने में को। गुरुजी बहुत तेरी कहे मैया बात तो बता काय इतकू आ जाओ गुरुजी, बहुत काफर औरत है, पीछे ते को खानदान खराब, और किबाड़न ते कान लगा के सुन रही होगी, तुम इतकू आ जाओ। वह कोने में ले गई और जेब में ते निकाल के 500 रुपया गुरुजी के हाथ पर रख दे, बंद कर दो। गुरुजी रुपया चाहे 500 ही और लग जाए मैं करूंगी, लेकिन या बहू पे ऐसो कर दो, कछु उठानो कर दो, हड़िया चलाए दो क्या मर जाए। गुरुजी बोले रे बुढ़िया जुलम करे ले, अम्मा अगर के वैसे ही ठीक है जाए तेरी बहू गे बड़ी उतारे गे ना ठीक होनी, ये तो पीछे तो ही खानदान खराब है गुरुजी आको। गुरुजी बोले तो गे मर तो जाएगी अम्मा, पर परहेज करना पड़ेगा। तो बुढ़िया ने बड़े गौर थे कहीं परहेज का बताओ गुरुजी मैं करूंगी। 12 दिन तक या तेरी बहू को पानी में हाथों चलो जाए, 13वें दिन ये मर जाएगी, हम उठानो कर देंगे। बोले 12वें दिन जैसे कि कपड़ा धोवेगी तो पानी में हाथ तो जाएगा ना मैया, और ये बर्तन धोवेगी तो पानी में हाथ ना जाएगा, और रोटी मैं कपड़ा धोऊंगी गुरुजी, और मैं रोटी बनाऊंगी, बर्तनों मांजूंगी, लेकिन नो बताओ 12 दिनों में मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी, मरी जाएगी कि वैसे ही। बोले बिल्कुल 12वें दिन न मर जाएगे तो हमारा कान पकड़ लियो मैया। बुढ़िया बोली ठीक है गुरुजी, मैं 12 का 15 दिन कर लूंगी। अगर वहां ते छूटे दरवाजे पे गो खड़ी हाथ पकड़ के खींच ले गई, पढ़ाई दे हो गए इतकुआ सो कोने में को खींच के ले गई। 1100 रुपया गुरुजी के हाथ पर धर दे। गुरुजी और खर्चा लगेगा मैं दूंगी, पर या बूढ़ी को काम तमाम कर दो, तुम कछु ऐसा कर दो कि गे मर जाए, या पे हड़िया चलवा दो, चाहे यहाँ पे कछु धराव धरवा दो। गुरुजी बोले बेटा कि वैसे ही ठीक है, जब ये ठीक है रही है, वैसे अपने ससुर को कबू पानी ना दो, और नौके याद है तो लाख गुना मेरे ससुर सही है, ये मर जाती पैर गुधरे बने रहते तो के ऐसी राक्षसनी है गुरुजी, एक आधा खाए के मानेगी, तुम या को इलाज कर। गुरुजी ने कही अच्छा है जाएगा, या को उपचार पर तू नो बता, परहेज कर लेगी, कछु परहेज है। बोले हाँ मैं बिल्कुल कर लूंगी। 12 दिना तक ये बुढ़िया मने करेगी, तो पैर दबावे को मने करेगी, एक दिना नागा मत कर दियो, चाहे गैस हो जाए, पर तू पैर दबाइयो। सुबह को ये जगह कपड़ा उतरवा लियो, गर्म पानी से नहावे गर्म ते, ठंडे ते नहावे ठंडे, एक दिना नागान है जाए।
से 12 दिना कर ले, 13वें दिना बुढ़िया मरी धरिया अपने आप मर जाएगी। मान के मर जाएगी गुरुजी वैसे कहे बिल्कुल पक्का, तू हम पे 1100 के 2200 ले लियो और बोल। बात पक्की है गई। गुरुजी चले गए। बुढ़िया तो बर्तन मांज रही बहू, सुबह के सिर पे हाथ घुमाए के नहीं आ रही, मेरी बेटा मेरी बच्ची ला। सो हाथ में ते प्लेट छीन ली, ला आए तो हाथ नहीं लगा दूंगी, पानी में हाथ न दे दूं तेरी जब तक पूरी सर्दी ना चली जाएगी। मारेंगे मोए कब है रही है सर्दी? अच्छा मैं इतना ना जानू। अरे अपनी पाप की, तू मेरी धर्म की बेटी, मैं तो को इतना बेटा बिल्कुल ठीक ना है जाएगी। मैंने तो तेरी कदर ही न जानी मेरी धिया। ला बर्तन प्लेट छीन ली हाथ में ते, तेरी बिल्कुल सर्दी ठीक ना है जाएगी। देना चाहे 12 है जाए, पानी में हाथ नहीं दे दूंगी। 9 नके के 12 दिन आकोगे धराव धरवा दो। जब बुढ़िया ने पूरे दिन बर्तन धोए, कपड़ा धोए, रोटी बनाई तो बुढ़िया तो थक जानी। 4 पाई पे जैसे ही पहुंची सो गो तैयार बैठी सो पाम खींच लो। का करे अम्मा, अपनी माँ तो पाप की, तुम धर्म की, मैंने तो त्यारी कदर ही न जानी मेरी मैया। अब शेष जीवन में तो याई में काटूंगी और बिल्कुल ठीक ना है जाओगी। चाहे दिना 12 है जाए, 12 अब 9 नके के 12 दिना को चिल्लाए। प्रेमियों ये घटनाक्रम जो 4 दिन तक हुआ था, बहू को तो सास प्यारी लगन लगी और सास को बहू प्यारी लगन लगी। एक दूसरे के प्रति भाव जागृत हो गया। पहले बुढ़िया ही बोली, रे भैया पिलुआ, यहाँ मेरे बेटा तू गुरुजी अल्लाह मानी। गुरुजी का पतोर जन जगह धरी है, जन दूसरे देश हैं, जन कहाँ चले गए उनकी तो कुछ पता ना। बेटा तू कहूँ ते ढूंढ गेला गुरुजी है, नहीं मेरी बहू मर जाएगी। बहू चो मर जाएगी, नो न कह यहाँ पे मैं धराव धरवा दो। उतमें वो हाथ पकड़ खींच लगी, सुनो जी पप्पू के पापा, तुम तो कहूँ ते गुरुजी अलाओ लिवाए के नुचो अम्मा मर जाऊंगी। वहां की अम्मा चो मर जाएंगी, नो न के मैंने धराव धरवा दो है। तो प्रेमियों हमारे ज्ञानात्मन संत गुरुओं के पास युक्ति है। उस परिवार के अंदर सुमिति पैदा कर दी, वही घर स्वर्ग बन गया। एक दूसरे को चाहने लगे, सास बहू को और बहू सास को। और खानी पर प्रकाश डाल रहे हैं हमारे विकास साहब। मांस मछलियन से पेट भरत है, साकट स्वान समान। ये